दोस्तों, आज मैं आपसे हमारी सेहत से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। हमारी सेहत से कैसे खिलवाड़ हो रहा है, हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारे प्रियजनों और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी जानते हैं कि गुटखा इस देश से बैन कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2012 से ही हो गई थी। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में तंबाकू प्रयुक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध पर अमल के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों से रिपोर्ट तलब की थी। और उस वक्त केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित इन सभी राज्यों में कानून और नियमों की अनदेखी की जा रही है। गुटखा का उत्पादन और बिक्री अभी भी हो रही है। इन राज्यों में अधिकारी नियमों को सही से तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, यानी मामला डामाडोल चल रहा था और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यही काम सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। देश को आजाद हुए भी लगभग 75 साल पूरे ही हो गए हैं और उच्चतम न्यायालय ने उस समय देश के लोगों का स्वास्थ्य और देश के युवाओं का स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया होगा। तो जब बात निकली है तो बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 16 अगस्त 2012 को जूनागढ़ में सभा संबोधित करते हुए, उस टाइम स्वतंत्रता दिवस का टाइम चल रहा था और एक सभा को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे गुजरात के युवाओं को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना है और यही कारण है कि गुटखे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया गया है। और चूंकि उस समय इलेक्शन भी होने वाले थे और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में तब गुजरात में उन्होंने प्रतिबंध लगा भी दिया था। आज सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमेशा से देश के लोगों का स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। योगा डे पर हमेशा पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वास्थ्य के लिए वो प्रेरणा देते हैं। चलो, आज यह बड़ी खुशी की बात है कि आप किसी भी पान की दुकान पे जाएंगे, गुटखा मांगेंगे तो वह मना कर देगा कि हम गुटखा नहीं बेचते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि हमारे देश में उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की नाक के नीचे जिस गुटखे को बैन किया था, मात्र 10 सेकंड में तैयार किया जा सकता है। जी हां, आप चौंकिए मत, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। तो मेरे साथ में ये है सामने बिमल, जो कि एक पान मसाला है, और B1 ये तंबाकू है। B1 एक तंबाकू है, बिमल ये पान मसाला है। इन दोनों को मात्र कुछ ही सेकंड में मैं आपको गुटखा बना के यहीं दिखाता हूं सामने। तो ये मैंने इसको फाड़ दिया है, टाइमर चालू है और आपके सामने ये इसको मैंने ओपन करके इसमें मैं डाल रहा हूं। ये मैंने इसमें पूरा का पूरा पाउच इसमें मैंने डाल दिया है और अब ये हिला दिया है और ये बन गया गुटखा खाने के लिए तैयार, रेडी टू ईट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ही सेकंड में ये तैयार हो गया। इसको गुटखे के साथ, इसको हम गुटखा तब कहते हैं जब ये पान मसाले, सादे पान मसाले में तंबाकू मिली हुई होती है। उसी को हमने बैन किया था, उसी को सरकारों ने बैन किया था और आज ये मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर तैयार हो गया, रेडी टू ईट। यानी गुटखा बैन भी हो गया और नहीं भी हुआ तो कर ली ना हिंदुस्तान ने तरक्की। अब देश के युवाओं को इससे खतरा भी नहीं है, क्योंकि ये पाउच पर लिखा हुआ गुटखा नहीं खा रहे हैं, सिर्फ सादा पान मसाला है और अलग से तंबाकू मिला लिया तो बन गया गुटखा। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो लिखा क्या है, इस पे लिखा है बीटल नट्स, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है, कैश्यू, लाइम, कार्डमम, मेंथोल, नेचुरल फ्लेवर्स, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सैफरन फ्लेवर एंड सैफरन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ऊपर लिखा है 0% टोबैको एंड निकोटीन। यानी इसमें कोई टोबैको नहीं है, लेकिन अलग से एक पाउच में अगर आपने लेकर इसमें मिला दिया तो वो टोबैको वाला पाउच जो है इसमें मिलने के बाद ये गुटखा बन जाता है। और बड़े मजे की बात है, अगर हम गूगल पे ये चेक करें कि गुटखा
किसने बनाया? हु इज द इन्वेंटर ऑफ गुटखा? तो गुटखे के आविष्कारक हैं मानिकचंद ग्रुप। मानिकचंद ग्रुप ने लगभग, इंटरनेट हमें यह बताता है कि 60 साल पहले इन्होंने गुटखे का आविष्कार कर दिया था। 60 साल से च्यूएबल टोबैको के बिजनेस में है। वाह, 75 साल हो गए आज हिंदुस्तान को, और आज भी हम गुटखे को ठीक तरीके से बैन नहीं कर पाए। क्या मजाक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि तंबाकू का यह पाउच अक्सर पान मसाले के साथ फ्री दिया जाता है, और पूरे देश में ऐसे ही गुटखे के बैन को मजाक बनाकर रख दिया है। आइए ग्राउंड से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बिमल दे देना, बिमल कितना? एक। इसके साथ में ये भैया, ये तुलसी है। पैसा नहीं लोगे? नहीं, तंबाकू है तो नहीं लेंगे। विमल के साथ तंबाकू फ्री, दोनों 5 रुपए के। तो ये एक ही कंपनी का है क्या? विमल कंपनी का ही है? विमल का ही है। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि कभी भी जबरदस्ती गन पॉइंट पे डंडे के जोर पर हमें कोई गुटखा या पान मसाला या सिगरेट नहीं पिलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक खास दोस्त, एक बहुत ही अच्छा दोस्त ही, जान पहचान वाला ही गले में हाथ डालकर पहली बार हमारे जीवन में इसका सेवन कराता है, और वही इंसान है जो हमें कैंसर तक पहुंचाता है। जिंदगी के कड़वे सच को बताते हुए मैं आपको पान मसाला, जिसका मेन इंग्रेडिएंट एरिका नट या बीटल नट होता है, यानी सुपारी जिसे हम कहते हैं, ये कंफर्म है, ये कंफर्म ओरल कैंसर सब्सटेंस है, जो कि WHO ने अपने वहां क्लासिफाई किया है, मेंशन किया है। आइए देखते हैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, सर्जन हेड एंड नेक कैंसर, टाटा मेमोरियल के, इसके बारे में क्या कहते हैं। Hello everyone, I am Professor Pankaj Chaturvedi. I am a head and neck cancer surgeon at Tata Memorial Hospital. Do you know that supari, betel nut or areca nut is a cancer causing substance? Do you know that World Health Organization has classified areca nut or supari as a confirmed substance which leads to oral cancer? अगर हम इसकी तह में जाएं तो आप ये जानेंगे कि जो व्यक्ति आपको गुटखा खिलाने के लिए, यानी जो दोस्त आपको गुटखा खिलाने के लिए प्रेरित करता है, वो उसको भी किसी उसके दोस्त ने ऐसे ही इन्फ्लुएंस किया होगा। तो ऐसे ही उसके जीवन में कोई दोस्त आता होगा और ये चेन चलती रहती है। लेकिन हम सब ज्यादातर ऐसा काम तब करते हैं जब हम यंग होते हैं, यानी 8th 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के कुछ साल होते हैं, वही हमारे जीवन में एडिक्शन की तरफ हमको ले जाते हैं। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश का जो यूथ है वो ज्यादातर फिल्मों से इंस्पायर रहता है, फिल्मी कलाकारों से इंस्पायर रहता है, और यदि वो कोई नामचीन स्टार हो तो बात ही क्या है। पर अक्सर हमने ये देखा है कि पान मसाले और गुटखे के निर्माता ज्यादातर फिल्मी कलाकारों को बड़ा पैसा देकर प्रमोशन कराते दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश के 3 महानुभाव से मिलवाता हूं। देश का बच्चा बच्चा इन 3 महानुभावों को जानता है। आप जानते हैं किसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह किसी गुटखे का प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि गुटखा तो इस देश में बैन हो चुका है। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चों को बिमल पान मसाला खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि यह तो केसर युक्त बिमल इलायची का ऐड कर रहे हैं। जी हां, केसर युक्त बिमल इलायची, क्योंकि यह तीनों देश के बहुत सम्मानित स्टार हैं। यह धूर्त नहीं है, मक्कार नहीं है, इन्हें मालूम है कि यह सिर्फ एक इलायची का ऐड कर रहे हैं, हालांकि इलायची बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। अब यदि गलती से आपका बच्चा इससे इन्फ्लुएंस होकर इलायची को अनदेखा करके बिमल पान मसाले की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो इसमें आपके बच्चे की गलती है, इनकी गलती नहीं है। इन 3 महान कलाकारों के बीच में जो अक्षय भैया हैं, ये तो धूम्रपान जैसे हानिकारक सिगरेट और स्मोकिंग को रोकते हुए, ज्ञान बांटते हुए नजर आते हैं। ये कई बार आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा, फिल्मों के बीच में अचानक से ये उभर के आते हैं। तो आपके बच्चों को इलायची का ऐड दिखाकर पान मसाला और बाद में तंबाकू मिलाकर खाने के लिए ये लोग प्रेरित नहीं करेंगे।
शहर के कोने कोने में हर मोड़ पे बिमल के होर्डिंग दिख रहे हैं, हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। वाह रे हिंदुस्तान, सॉरोगेट एडवर्टाइजिंग तो बंद करवा दी। इंडियन एक्सप्रेस में अभी हाल ही में एक आर्टिकल छपा था जून में, ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस बैनिंग सॉरोगेट एड्स। तो ये गवर्नमेंट्स न्यू गाइडलाइंस बैनिंग सॉरोगेट एड्स, ये इंडियन एक्सप्रेस कहता है। इन इंडिया tobacco products and alcohol cannot be advertised openly under laws like the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003, which bans all kind of direct and indirect advertisement of tobacco product. And these guidelines focuses on misleading ads and ads shown during programming for children. Surrogate advertisement, आपकी जानकारी के लिए surrogate जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है, surrogate advertising का मतलब होता है कि जो चीज है वो नहीं दिखा रहे हैं और एक्चुअली में किसी और की को दिखा के आपको दूसरी तरफ प्रेरित करना। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पहले बिस्लरी, एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपने बैक पाइपर सोडे का ऐड देखा होगा। बैक पाइपर सोडे का ऐड मतलब बैक पाइपर विस्की को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये हम सोडे को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम किसी और ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और सामने हम कुछ और दिखाना चाहते हैं, यानी भ्रमित करने वाले जो ऐड हैं वो सॉरोगेट एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट खाली टेलीविजन पे नहीं आते, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग पे भी रहते हैं। तो कई बारी हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अपने साइज से 25 गुना बड़े होर्डिंग को देखकर तो हम अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, इसीलिए लोग शायद होर्डिंग लगवाते हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को कह पाएंगे कि सामने चौराहे से निकलते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेना? लेकिन आंख बंद कैसे कर सकते हैं? सामने तो बॉलीवुड के 3 महान कलाकार हैं जिनको देखने के बाद शायद निगाहें हट भी ना पाएं और दिमाग में एक ही ब्रांड बस जाए, बस बिमल। और साथ में पहले बिमल इलायची, फिर बिमल पान मसाला और फिर B1 मिलाते हुए और उसके बाद वो बन गया गुटखा। क्या इसी तरीके का प्रोसेस तो नहीं है? ऐसा मैं कह नहीं रहा कि यही है, बट क्या ऐसा तो नहीं है? देखिए, स्वाभिमान टीवी का उद्देश्य आपके और इस देश के स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना है। हम आंखों में पर्दा डालकर नहीं जी सकते। हम ऐसे सामाजिक मुद्दे जिसमें देश के बच्चों का और युवा का भविष्य खराब हो सकता है, हमेशा उठाते रहेंगे, आपको जागृत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, यदि आप इस वीडियो को देख पाए तो मुझे यकीन है कि आप बहुत गंभीरता से इस बात को लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, यदि आप हमारे साथ देश के यूथ के कैंसर को कुप्रभाव से बचाना चाहते हैं और आप हमारे साथ हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। रुकिएगा मत। आपके द्वारा फॉरवर्ड किया गया यह वीडियो हमारे देश के लाखों युवाओं में जागृति पैदा कर सकता है। हम सदैव आपके स्वाभिमान के साथ में हैं। आपको मालूम है, जिन डॉक्टर की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कैंसर सर्जन की, डॉक्टर चतुर्वेदी, टाटा मेमोरियल की, उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे मात्र 250 लोग हैं, यानी उनके सब्सक्राइबर मात्र 250 हैं, जो कैंसर अवेयरनेस बताते हैं कि कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं, जो सही बात बताते हैं। लेकिन इस समाज आज के कलयुग को आप देखिए, मैं जिन कलाकारों की बात कर रहा हूं उनके तमाम फॉलोअर हो सकते हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। हकीकत कुछ और होती है, हकीकत कुछ और सामने आती है। स्वाभिमान टीवी हमेशा आपके साथ में है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर आपके सामने पेश करेंगे एक नया मुद्दा। जय हिंद।